दोस्तों, आप सभी महामाई जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज अपने एपिसोड में हम देखते हैं कि नवरात्रों में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, वृषभ यानी बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने देवी शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। दोस्तों, सिंह पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। देवी चंद्र घंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र फल देने वाली देवी है। इनकी भक्ति करने वालों को इनकी कृपा से जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होने लगता है तथा तरह तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। कहते हैं ऐसे क्षणों में भक्तों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। देवी चंद्र घंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदिशक्ति ने इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। दोस्तों, सिंह पर सवार इन देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांड कुम्हड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी यह कुष्मांडा कही जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना बड़े पवित्र तथा स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। दोस्तों, भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में लिया हुआ है
और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए है। इसी तरह बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। दोस्तों, स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। साथ ही इन देवी स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया। और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, सिंह पर सवारी करने वाली देवी कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही भव्य तथा दिव्य है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ देवी की इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा नवरात्र के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती है। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड़ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह सदैव शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण इनका नाम शुभंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णतः गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया तो इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। नवरात्र के दुर्गा पूजा में 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में कभी पाप और दुख भक्तों के निकट नहीं आते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान है तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प तथा नीचे वाली भुजा में शंख है। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।